कि आपके पहले पति से कितने बच्चे हैं? 3 है। 3 है। और दरोगा साहब से भी बच्चे हैं? नहीं। पुराने पुल चौकी वाराणसी में दरोगा है। और पहली बात यह है कि ये अपने पहले पति के झगड़े को लेकर चौकी बजाया करती थी। वहां पे एक दरोगा से इनकी मोहब्बत हो जाती है और ये इनके साथ रहने के लिए तैयार हो जाते हैं और कुछ दिन बाद इनका मनमुटाव हो जाता है। दरोगा साहब की शादी हुई थी? हाँ, उनकी शादी हुई थी, 2 बच्चे भी हैं उनके। ये बताइए कि जब आप इस तरह का मैटर हुआ, दरोगा साहब आपसे शादी करने के लिए इनकार कर दिए, तो आपने जहर खाया था? खाया था। जहर खाया था? क्यों खाया था? प्यार में खाया था या प्यार में खाया था या छोड़ दिए थे तब खाया था? छोड़ दिए थे तब। अच्छा। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं 24 टाइम्स टुडे। इस वक्त मैं बनारस के सारनाथ क्षेत्र में पहुंचे हैं। यहाँ पे एक महिला के साथ थाने के दरोगा ने संबंध बनाया, शादी का झांसा देकर संबंध बनाया और उसके बाद रेप कर इस महिला को अकेले छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि उस मैटर में कार्रवाई बहुत बड़ी हो चुकी है। सारनाथ थाना के यशो साहब, सीओ साहब पर भी गाज गिरी है और साथ में दरोगा साहब भी सस्पेंड हो चुके हैं। आप हमारे साथ देख रहे हैं कि जो महिला मौजूद है, इन्हीं के साथ इस तरह का घटना हुआ है। आइए इस महिला से बात करते हैं कि आखिरकार इस मैटर में क्या हुआ, दरोगा साहब से इनकी मुलाकात कैसे हुई और इतनी क्लोजिंग कैसे बढ़ी कि बात शादी तक आ पहुंची। हाँ मैम, क्या नाम है अपना? कोई परिवर्तित नाम बताइएगा, अपना असली नाम बताइए। गुड़िया देवी। देखिए, गुड़िया देवी हैं, इनको एक दरोगा साहब से मोहब्बत हो गई थी और दरोगा साहब ने इनके साथ कुछ दिन तक रहा, चाहे साल भर रहे चाहे महीने भर रहे, इनके साथ संबंध बनाए, अवश्य संबंध बना के शादी का झांसा देकर फरार हुए थे। ये बताइए कि आपको दरोगा साहब ने आपसे मुलाकात से पहले क्या कहा था? मुलाकात से पहले यही कहा था कि हम जब भी रहेंगे तुमको साथ में लेकर रहेंगे। हमको अच्छे से सब भी किया था, हम लोग साथ में रहते भी थे अच्छे से। यही है कि 2-3 महीने से थोड़ा बहुत हम जब यहाँ से रूम खाली करके अपने वहाँ किराए के रूम पे रखे थे, 15-20 दिन रहने के बाद हम लोग में थोड़ा बहुत खटपट होती थी। किस बात को लेकर खटपट होती थी? ऐसे ही घर पे बात करते थे, मम्मी के पास फोन करते थे, उसी मामले में देखने से झगड़ा होता था। अच्छा, बताइए कि दरोगा साहब से आपका और दरोगा साहब के बीच में संबंध था, इसका भी प्रमाण आपके पास है? हाँ है। तो ये बताइए कि पहले पूरा प्रोसेस क्या है कि दरोगा साहब से कैसे मिली, कैसे उनके साथ बात विचार हुआ और कैसे आपका उनके साथ प्यार बढ़ा और आपने शादी तक का बात कर लिया? नहीं, चौकी पे आते जाते थे, उसी माध्यम से हम लोगों में बातचीत होती थी। तेज बोलिए। तो ये चौकी पे आते जाते किसी माध्यम से ऐसे हम लोग में बातचीत बढ़ते बढ़ते काफी आगे तक बढ़। मतलब चौकी पर किस लिए जाती थी? ऐसे किसी के प्रति थोड़ा सा मामले को लेकर जाते थे। मतलब आप अपने पहले पति से परेशान थी? थोड़ा। क्यों परेशान थी? ऐसे ही कुछ, जैसे कि दारू पीते थे, पैसे नहीं देते थे परवरिश करने के लिए बच्चों को, इसके वजह से उनसे के साथ झगड़ा होता था, क्या मैटर है? नहीं, वो थोड़ा बहुत यहाँ पे रहने, घर पे रहने पे झगड़ा होता था। झगड़ा होता था? मतलब झगड़ा लेकर आप चौकी पर गई और चौकी पर गई, अपने पति के खिलाफ जो है कि कार्रवाई कराने गई और वहाँ पे आपको दरोगा साहब से मोहब्बत हो गई। दरोगा साहब का क्या नाम था? संग्राम सिंह यादव। संग्राम सिंह यादव। तो बताइए कि संग्राम सिंह यादव से आपसे पहचान कब हुई? पहचान में 5-6 महीने। तेज बोलिए थोड़ा। 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने। तो मतलब 5-6 महीने में आपकी पहचान इस कदर बढ़ गई कि आपको मोहब्बत हो गई दरोगा साहब से और दरोगा साहब आपको लेकर अकेले रहने के लिए राजी हो गए। हाँ। राजी हो गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने घर से छोड़ के शंकरा नगर कॉलोनी में वहाँ पे मकान लिए थे, वहीं पे हम लोग रह रहे थे। अच्छा। सब अच्छा खासा चल रहा था। बीच में थोड़ा घर पे बात करने के मामले में थोड़ा बहुत झगड़ा होता था, उसी विषय में 2 बार मार दिए थे हमें। आप अब तक कार्रवाई क्या की है? कहाँ तक बयान दिए अपना? क्या कार्रवाई हुआ है? मजिस्ट्रेट तक बयान दे दिए हैं। मजिस्ट्रेट तक बयान दिए हैं? बताए मजिस्ट्रेट तक पहुंच गई, मजिस्ट्रेट तक बयान भी दे चुकी हैं, उसके बाद भी आपकी आवाज आपका साथ नहीं दे रहा है। थोड़ा तेज बोलिए ताकि लोगों को पता तो चले कि आपके साथ क्या हुआ था। ये बताइए कि आपके पहले पति से कितने बच्चे हैं? 3 है। 3 है। और दरोगा साहब से भी बच्चे हैं? नहीं। तो मतलब चौकी पर आप आती जाती थी, आपको लव हो गया?
उसके बाद आपसे मतलब कि तो शादी करने के लिए कुछ बोले दरोगा साहब? हाँ बोले थे साथ में रहना, फिर आगे देखेंगे सब। पुराने पुल चौकी वाराणसी में दरोगा है। और पहली बात यह है कि ये अपने पहले पति के झगड़े को लेकर चौकी बजाया करती थी। वहां पे एक दरोगा से इनकी मोहब्बत हो जाती है जिनका नाम संग्राम सिंह यादव है, और ये इनके साथ रहने के लिए तैयार हो जाते हैं और कुछ दिन बाद इनका मनमुटाव हो जाता है। दरोगा साहब की शादी हुई थी? हाँ उनकी शादी हुई थी, 2 बच्चे भी हैं उनके। उनके 2 बच्चे हैं। बताइए, अपने पहले पति को छोड़ के जब गई तो आपको कैसे यकीन हो गया था कि दरोगा साहब आपसे शादी करेंगे और आपको रखेंगे? मती फ्री हुई थी। जो भी कह रहे थे सही लग रहा था। मतलब जो भी कह रहे थे सही लग रहा था। देखिए, जब मोहब्बत हो जाती है ना तो अगला व्यक्ति कुछ भी कहता है हमेशा सही लगता है। तो ये बताइए कि दरोगा साहब से आपने नहीं कहा कि आप हमसे शादी करिए? कहा था हमने। कहा था तो क्या बोले दरोगा साहब? बोला थोड़ा 2-4 समय लगेगा, हर चीज मैनेज करने में थोड़ा समय भी लगता है। अच्छा, आपका पूरा खर्च कौन देखता था? वही देखते थे। अच्छा ठीक है, ये बताइए कि आपके पहले पति से अनबन कितने साल पहले हुई, कितने महीने पहले हुई? उनसे अनबन होने साल भर हो गया। साल भर। और दरोगा साहब से मुलाकात हुई कितने दिन हुआ? 6 महीने। 6 महीने में वो शादी के लिए तैयार हो गए थे? बोले थे। आपका पूरा खर्च कौन देखता था? वही देखते थे हटने के बाद। अच्छा, हटने के बाद वही देखते थे। देखिए, दरोगा साहब इनका पूरा खर्च देखते थे। जहाँ पे रूम लेकर रहती थी, भाड़े पर रहती थी, वहाँ पे भी दरोगा साहब का आना जाना था। वहाँ पे कैमरा लगा है, सब कुछ है। आपके पास प्रमाण है कि उनके साथ, सामने देखिए, उनके साथ आपका संबंध है। इस तरह का अगर प्रमाण मांगा भी जाए तो आप दे सकती हैं? हाँ दे सकते हैं। ये बताइए कि जब आप इस तरह का मैटर हुआ, दरोगा साहब आपसे शादी करने के लिए इनकार कर दिए, तो आपने जहर खाया था? खाया था। जहर खाया था? क्यों खाया था? प्यार में खाया था या प्यार में खाया था या छोड़ दिए थे तब खाया था? छोड़ दिए थे तब। अच्छा, मतलब प्यार में आप उनके साथ रही थी, जब वो आपका साथ छोड़ दिए तो आपने जहर खा लिया। तो इसके बाद बताइए कि जहर खाने के बाद आपका आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ, चौकी पे हम वहीं पे खाए थे। वहाँ पे सो साथ बुलाया जिनको, सर उसको बुलाइए, कुछ बात करनी था। तो सर बोले कि ठीक है, जो मामला यहीं पे खत्म कर दो, कि जो मामला यहीं पे खत्म कर दो। तो हमने बोला कि एक बार उनको बुला दीजिए, मुझे उनके सामने खड़ा करके पूछिए। मतलब यशो साहब कहें कि आप मैटर को बंद कर दीजिए। हाँ, यहीं पे खत्म कर दीजिए। हमने बोला ऐसे कैसे खत्म कर दें? बोले जो हुआ नादानी हुई, दोनों से बेवकूफ़ी हुई, इसको खत्म कर दो। अच्छा। मेरी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। अच्छा। मैंने उनसे बताया सर हमको हॉस्पिटल ले चलिए, तो उन्होंने उठाकर वहाँ से भिजवाया बाकी महेंद्र दरोगा जी के साथ। दरोगा साहब से इनकी मोहब्बत थी, यशो साहब, बल्कि दरोगा साहब से ये नहीं कह रहे थे आपने गलती क्या किया, बल्कि दरोगा साहब और इनके साथ सुलह करा रहे हैं कि आप लोग अलग अलग हो जाइए ना। लेकिन आप किस बात पड़ी थी? हम बोले थे उनको बुलाइए एक बार, मेरे सामने आके कहिए एक बार। सामने देख लीजिए। हमने उनसे कहा कि मेरे सामने बुला के उनको पूछवाइए कि वो भाई गलती उनको हुआ है तो मेरे सामने आके कहे, चोरी छुपे क्यों कह रहे हैं? मेरे मुंह पे तो कहना चाहिए उनको, हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना है। जो आपने जहर खाया या उसके पहले आपने थाने बजा के उनके खिलाफ FIR लिखवाया? नहीं, थाने पे हम नहीं गए थे। अर्जुन सर को सब पता था। अर्जुन सर को सब पता था? तो अर्जुन सर ने उसमें क्या कार्रवाई किया? कोई कार्रवाई नहीं की, खाली समझा रहे थे। समझा लिए थे। तो बताइए कि यशो साहब पर गाज कब गिरा था, उनको लाइन हाजिर कब किया गया था? मेरे हॉस्पिटल जाने के बाद। हॉस्पिटल जाने के बाद। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन वाले रह के जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या करना है। फिलहाल दरोगा साहब ने वर्दी का रौब दिखा के इनसे मोहब्बत किया और बाद में वर्दी का रौब दिखा के आपको धमकी तो नहीं ना देने लगे? नहीं, धमकी नहीं कि छोड़ दो, नहीं हम तुमको पुलिस कार्रवाई कर देंगे, पुलिसिया कार्रवाई कर देंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। बोल रहे हैं कि साथ में रहना है हमें। अभी भी बोले साथ में रहना है, और आप क्या कहेंगे? हम बोले ठीक है, सबके सामने आके सब कर लो। मतलब आप चाहती हो कि उनसे शादी हो जाए? जरूर चाहेंगे। अगर आपके पहले पति अगर आपको रखना चाहे तो? वो नहीं रखना चाहे ना, डायरेक्टली मना कर दिया है। डायरेक्टली मना कर दिए? 3 बच्चे तीन बच्चे आपको? हाँ, 3 बच्चे। आपको पता है कि 3 बच्चे का भविष्य आपके अंधेरे में है? तो वो बोले हैं कि हमको 2 बच्चे दे दो। मतलब आपके पहले पति बोल रहे हैं 2 बच्चे दे दें? क्यों मांग रहे हैं? कह रहे हमको चाहिए मेरे बच्चा, एक लड़की एक लड़का हमको दे दो, एक अपना लेके रहो। क्यों ये नहीं कहे कि आप भी हमारे साथ रहिए, हमें आपकी भी जरूरत है? बोले हमें नहीं रखना है तुम्हें। तो बताइए कि पुलिस ने आपके लिए क्या कार्रवाई किया है आपकी तरफ से? मेरी तरफ से यही कार्रवाई की है, अभी उनको खोजा जा रहा है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि वो आपको बार बार फोन कर रहे हो? नहीं, एक बात हुई है। तो क्या बोले हैं, धमकी दे रहा है? नहीं, धमकी नहीं। क्या बोल रहे हैं? बोले कि ठीक है, अपना है जो है सेटलमेंट कर दो, सब खत्म हो जाए, फिर उनको रखने के लिए हम तैयार हैं। हमने उनसे बोला कि ठीक है, एक बार हाजिर होकर यहाँ पे कह दीजिए, जो अपना बयान है हम वापस ले लेंगे। अच्छा, ये बताइए कि अगर वो शादी करने के लिए तैयार नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे?
आपकी भविष्य और जिंदगी दोनों दांव पे लगी है। तो जो कार्रवाई हो चाहिए उसके खिलाफ कार्रवाई हो। बताइए, जब आप अपने पहले पति को छोड़ दी थी, आप दूसरे पर भरोसा कैसे कर सकती हैं? क्योंकि वो पुलिस वाला है, उसकी शादीशुदा जिंदगी है, तो आपको कैसे यकीन था कि वो आपको रखेगा? नहीं यकीन था ना? मतलब मोहब्बत करके आप फंस गई, आपको यकीन मान रही इस बात को? फंसी नहीं है? फंसी तो गए हैं। फंस गई हैं। तो बताइए कि आप अभी मजिस्ट्रेट में बयान दी थी, मजिस्ट्रेट ने में बयान दी थी, तो आगे क्या कार्रवाई हुआ है? अब कार्रवाई क्या हुआ है अभी हमें तो कोई अंदाजा है नहीं। अच्छा, पुलिस की तरफ से कोई सुरक्षा नहीं दिया गया कि आपका जान माल को खतरा है आपके? नहीं, कोई सुरक्षा हमको नहीं मिली है। कोई सुरक्षा नहीं मिली है, कोई खतरा नहीं है? खतरा हो भी सकता है ना, अब किसी दिमाग में क्या चल रहा है हमें तो पता नहीं है। तो आप ऐसे छिप छिप के रह रही हैं या उनको पता है कहाँ रह रही हैं दरोगा साहब को? उनको तो पता ही है कि हम यहाँ हैं। अच्छा, यहाँ पे है? आपने बताई है कहाँ यहाँ पे है? पता तो है ही। अब उतना भाई थाने की बात है, पुलिस की बात है, वहाँ से हम आए तो सब पूछ रहे थे कहाँ जा रही हैं, तो हम बोले अपनी दीदी के घर रहेंगे। चलिए ठीक है, तो भाई उनको तो सूचना तो हुई होगी हम कहाँ हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप जनता है उनको कुछ पता नहीं होगा। तो पुलिस डिपार्टमेंट में है हर चीज़। अच्छा, आपकी मांगे क्या है? मेरी मांग ये है कि हमसे उनसे शादी करना है। आपकी मांगे उनसे शादी करना है। उनकी पहली पत्नी भी बनारस में रहती थी? हाँ, वो भी रहती थी। उनके पत्नी को पता था कि आपका उनसे संबंध था? सब था। सब था। अब यकीन हो गया? यकीन तो हो गया है। तो आप बताइए, आपको लगता है कि कोई वो पारिवारिक जिंदगी छोड़ के आपसे आके शादी करके रखेंगे आपको? अब दोनों भी सब रखे थे तो रखे सबके सामने, जैसे चोरी से रखे थे तो सबके सामने रख ले। आपको यकीन है रखेंगे? और नहीं रखेंगे तो आप क्या करेंगे? कार्रवाई होगी। कार्रवाई करेंगे? तब क्या? पता है, आप कार्रवाई करने की बात कर रही हैं, आपके हौसले एकदम बुलंद है, लेकिन आपकी आवाज़ आपका साथ नहीं दे रही है। ये बताइए कि अभी मैं आपको बता दूं कि जो महिला हमारे साथ बैठी हैं, 3 बच्चों की माँ है, इनको एक मोहब्बत हो गई थी दरोगा साहब से। दरोगा साहब खुद 2 बच्चों के पिता थे। फिलहाल मैटर इतना गंभीर हो चुका है कि पुलिसिया कार्रवाई जो है सब कुछ हो चुका है और पुलिस के आला अधिकारियों ने सख्त कार्रवाई किया और दरोगा साहब को निलंबित भी कर दिया है। कितनी अच्छी बात है कि प्रशासन में रह के प्रशासन का रौब दिखा के किसी से मोहब्बत कर लेते हैं और मोहब्बत करने के बाद छोड़ के चले जाते हैं। उसके बावजूद भी आला अधिकारी उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं। आपकी कोर्ट में भी पेशी हुई है? हाँ, हो चुकी है। तो कोर्ट में क्या बयान दिया आपने? ज़्यादा जो घटना हुई थी मेरे साथ सारे हमने मजिस्ट्रेट साहब को बता दिया था। अच्छा, तो उसके बाद आपको कुछ पता चला कि आगे क्या कार्रवाई हुआ कि नहीं अभी तक? नहीं, अभी तक मुझे पता नहीं चला। तो ये बताइए कि आपका जो है कि आज के युवा जो है आजकल मोहब्बत की दुनिया में काफ़ी परेशान है, बर्बाद है, आबाद है। ठीक, कुछ परेशान भी हैं, कुछ बर्बाद भी हैं, कुछ आबाद भी हैं। तो उनके लिए कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे कि मोहब्बत किस तरह से होता है, किस तरह से नहीं होता है? हम तो कह रहे हैं किसी को भरोसा करना बहुत बुरी बात है। मतलब मोहब्बत करना बुरी बात है कि नहीं है? बहुत है। देखिए, अगर आप अगर सही है, अगला सही है, तो मोहब्बत में कोई दिक्कत नहीं है करना। अगर आप खुद बताइए कि अगर आपके पहले पति जब आपसे अलग थे, मतलब आप उनसे अलग रहने लगी, तो जब आपसे दरोगा साहब से मुलाकात हुआ तो आपने दरोगा साहब से तुरंत नहीं कहा कि आप हमसे जल्द शादी कर लीजिए? नहीं, तुरंत हमने नहीं कहा था। अच्छा, बताइए कि जब आप अपने पति को छोड़ के गई, आपको इतना यकीन था जब अपने पति को छोड़ दी, तो कैसे यकीन कर ली कि दरोगा साहब आपको अपना लेंगे और आपसे शादी कर लेंगे, आपको एक्सेप्ट भी कर लेंगे? अब क्या करें, सारी बात सच लगती है ना। अच्छा, सारी बात सच लगती है। देखिए, धोखा खाता है आदमी तब तो पता चलता है। मतलब मोहब्बत में सब बात सच लगती है। देखिए, मैडम जी बता रही हैं कि जब प्यार हो जाता है ना, सारी बातें अच्छी लगती हैं, कड़वी कोई बातें नहीं लगती हैं। जब मनमुटाव हो जाता है तभी मोहब्बत में हर बात कड़वी लगने लगती है। तब तक अच्छी लगती है जब तक मोहब्बत है, जब तक कोई बात को लेकर कड़वाहट हो जाती है तो मोहब्बत जो है कि हमें से दर्द में बदल जाती है। आज झेल रही हैं आप? झेल रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है। तो आप बताइए कि अब आगे क्या कार्रवाई करना चाहती हैं आप? देखिए ऊपर से क्या कार्रवाई होती है। मतलब आपको किस पे भरोसा है? पुलिस प्रशासन भरोसा है? वो तो है ही। पुलिस प्रशासन भरोसा है। देखिए, अभी जो महिला आप देख रहे हैं हमारे साथ बैठी हैं या जिनसे हमारा बात हुआ, इन्होंने अपना बयान दिया है कि मैंने जिस दरोगा से मोहब्बत की मुझे पूर्ण रूप से छोड़ के फरार हो गए हैं और फिलहाल मुझे अभी भी पुलिस अधिकारियों को भरोसा है कि हमारे साथ न्याय करेंगे। दरोगा साहब के यहाँ अपना मैटर सुलझाने के लिए जाती थी, सुलझाते मैटर उससे मोहब्बत हो गई। मोहब्बत इतनी गहरी हो गई कि बात शादी तक आ गई। इसके बावजूद भी शादी न हो सकी। इन्होंने विषाक्त पदार्थ खा लिया। आपका हाथ कटा हुआ, इधर देखें, इधर दिखाइए, आपका हाथ कटा हुआ। आपने हाथ किसने काटा है? तेज बोलिए।
उनकी सबकी बहसबाजी ऐसी हुई थी। देखिए इनको बहसबाजी में हाथ काटी थी या छोड़ के गए तब हाथ काटी हुए? कहे थे छोड़ के कर। मतलब ये कह रहे थे दरोगा साहब कि हम छोड़ के जाएंगे तो इन्होंने अपना नस काट लिया था। दिखाइए, एक बार दिखा दीजिए। देखिए इन्होंने अपना नस काटा था, लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं हुआ इनको। लेकिन जब विषाक्त पदार्थ खाई, जब मंडली अस्पताल में भर्ती हुई, तब जाके दरोगा साहब को सस्पेंड किया गया, एसओ साहब को लाइन हाजिर किया गया, सीओ साहब। थाना सारनाथ के पुराना पुल चौकी क्षेत्रांतर्गत चौकी प्रभारी संग्राम सिंह के विरुद्ध उसी क्षेत्र की रहने वाली एक महिला, जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष है तथा जिसका अपने माता पिता और परिवार वालों के साथ काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा है, उस महिला के द्वारा चौकी प्रभारी के विरुद्ध कतिपय गंभीर किस्म के आरोप लगाए गए, जिसकी प्राथमिक छानबीन क्षेत्राधिकारी सारनाथ के द्वारा की गई। प्राथमिक छानबीन में आरोपों में बल पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से चौकी प्रभारी निलंबित किए जा चुके हैं और पूरे प्रकरण की बहुत गहनतापूर्वक छानबीन कराई गई है। मैं आपको बता दूं कि अभी तक जिस तरह से इन्होंने मोहब्बत को अपना ज़िंदगी बनाया था, उसी तरह मोहब्बत ने इनको ठुकरा दिया है। दरोगा साहब फरार हैं। गिरफ्तार हुए कि नहीं अभी? नहीं बनी। दरोगा साहब अभी फरार हैं। अभी मजिस्ट्रेट में इन्होंने बयान दिया। आगे क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।